Students, question number 3. A car starts moving rectilinearly, first with acceleration 5 meter per second square. Initial velocity is 0. उसके बाद वो यूनिफॉर्मली मूव करता है एंड देन इट डीएक्सेलरेट एट अ रेट ओमेगा. सो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको ग्राफ से समझें तो ग्राफ हमें ये बता रहा है, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं, y एक्सिस पे वेलोसिटी और x एक्सिस पे टाइम. सो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है तो ये ग्राफ स्टार्ट होगा 0 से. Since it is moving rectilinearly और acceleration हमारे क्वेश्चन में constant है, that means this graph should be a straight line. Okay, so let us say वो कितने टाइम के लिए मूव करता है, t नॉट टाइम के लिए. तो क्या वेलोसिटी होगी उसकी, v is equals to u, u is 0, हमें क्वेश्चन में u क्या दे रखा है 0. v is equals to u plus at, acceleration is 5 and time is t नॉट. तो इसकी वेलोसिटी बन जाएगी 5 t नॉट at time t नॉट. तो हम देख सकते हैं इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है दिस इज 5 t नॉट. उसके बाद क्या होगा, ये मूव करेगा यूनिफॉर्मली, मतलब अब कोई एक्सेलरेशन नहीं है. किस टाइम के लिए, यही हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है और इस टाइम को हमने कुछ t डैश एज्यूम कर लिया. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये रेस्ट पे आ जाएगा और सेम रेट से डी एक्सेलरेट करके. तो जितना टाइम उसको एक्सेलरेट करने में लगेगा उतना ही टाइम उसको डी एक्सेलरेट करके रेस्ट पे आने में लगेगा. इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है इट इज टी नॉट प्लस टी डैश और प्लस दोबारा से टी नॉट को अगर हम ऐड कर दें तो 2 टी नॉट प्लस टी डैश. तो ये टोटल टाइम ऑफ जर्नी है. क्वेश्चन में टोटल टाइम ऑफ जर्नी 2 टी नॉट प्लस टी डैश की वैल्यू हमें दे रखी है 25. ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें एरिया अंडर ग्राफ निकालना चाहिए. एरिया अंडर ग्राफ निकालने से फायदा क्या होगा, हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड. ये ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाली साइड है टी डैश, नीचे वाली साइड है 2 टी नॉट प्लस टी डैश. तो टोटल आ जाएगा ये 2 टी नॉट प्लस 2 टी डैश. और अगर आप हाइट की बात करें तो हाइट हो जाएगी 5 टी नॉट. आप इस 2 को कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हैं. सो इट विल बिकम टी नॉट प्लस टी डैश और 5 को मैंने आगे ले लिया मल्टीप्लाई बाय टी नॉट. तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया. एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो होता तो यही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 5 टी नॉट स्क्वायर प्लस 5 टी नॉट टी डैश, 5 टी नॉट स्क्वायर एंड प्लस 5 टी नॉट टी डैश डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. टोटल टाइम इज 2 टी नॉट प्लस टी डैश और एवरेज वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर. इसको आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. सो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है वो 20 है. मैं यहाँ लेफ्ट साइड में कर रहा हूँ कैलकुलेशन. इज इक्वल्स टू 5 टी नॉट स्क्वायर प्लस 5 टी नॉट टी डैश डिवाइडेड बाय 2 टी नॉट प्लस टी डैश. ओके स्टूडेंट्स, अब जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को तो ये आ जाएगा 40 टी नॉट प्लस 20 t dash is equals to 5 t naught square plus 5 t naught t dash. और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 5 t naught square plus 5 t naught t dash minus 40 t naught minus 20 t dash is equals to 0. तो स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, t dash निकालना है. हमारे पास पहले से एक इक्वेशन थी, सेकेंड इक्वेशन ये है. आप इन दोनों इक्वेशन को यूज करें. बेटर आप यहां से पहले वाली इक्वेशन से टी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करें. वो आ जाएगी 25 माइनस टी डिवाइडेड बाय 2. इसको इस इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें और फिर टी डैश की वैल्यू में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. टी डैश में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करें और टी डैश की वैल्यू अल्टीमेटली 15 सेकेंड आएगी. So the rest part is just the calculation. So calculation part मैं आप पे छोड़ता हूं. तो मैंने पूरा क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझाया और उसमें मैंने आपको ये बताया कि करने का मेथड क्या है. आप एरिया अंडर द ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकाले, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से आप क्या निकाल ले, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, और इसको क्वेश्चन से इक्वेट कर दें. So let's just move to question number 4 students.